महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार का विमान बारामती में मंगलवार सुबह लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान लेयरजेट 45 मुंबई से बारामती जा रहा था जब यह रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें पायलट, को पायलट और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुष्टि की है कि कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं बचा। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है जो 29 जनवरी 2026 को होगी। कई बड़े नेता इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है तथा श्रद्धांजलि दी है। उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा है कि यह एक हादसा है और इसमें राजनीति न करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच की मांग की, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गलत और अनुचित बताया। रिपोर्टों में कहा गया है कि धुंध और कम दृश्यता के कारण लैंडिंग मुश्किल थी और विमान रनवे के पास नियंत्रण खो बैठा। आधिकारिक जांच अभी जारी है। दुर्घटना का पूरा कारण अभी तय नहीं हुआ है। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। लैंडिंग के दौरान रनवे के पास नियंत्रण खो दिया। विमान क्रैश हुआ और आग लग गई। सभी यात्री अजित पवार सहित सबकी मौत हो गई। अजित पवार का पूरा नाम था अजित अनंतराव पवार। 22 जुलाई 1959 को बारामती, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। वे शरद पवार के भतीजे थे, जो भारतीय राजनीति के बड़े नामों में गिने जाते हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने बहुत ही कम उम्र में राजनीति में कदम रखा। अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में तेज तर्रार, सख्त फैसले लेने वाले और प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। वे 6 बार से ज़्यादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कई बार वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया और राज्य का बजट पेश किया। अजित पवार की पहचान खास तौर पर सिंचाई परियोजनाओं, पानी और किसानों के मुद्दों से जुड़ी रही। बारामती और आसपास के इलाकों में विकास कार्यों के कारण उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता था। हालांकि कुछ सिंचाई घोटालों के आरोप भी लगे, लेकिन वे हमेशा राजनीति में प्रभावशाली बने रहे। 2019 में उन्होंने अचानक बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, जो कुछ ही दिनों में गिर गई। यह महाराष्ट्र राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा माना गया। 2023 में उन्होंने फिर से एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार का समर्थन किया और उप मुख्यमंत्री बने। इसी वजह से उन्हें सबसे चौंकाने वाले फैसले लेने वाले नेता भी कहा गया। सीधे बोलने वाले, कभी कभी कठोर और विवादित बयान देने वाले नेता, समर्थकों के लिए वे काम करने वाले नेता, आलोचकों के लिए पावर पॉलिटिक्स के मास्टर। उनके अचानक निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है। दोस्त और दुश्मन दोनों मानते हैं कि अजित पवार जैसा नेता दोबारा आना मुश्किल है।